हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DPG स्टडी पर। आज मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ फ्रैक्शन की एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। इसके बेसिक रूल भी बताएंगे और बेसिक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज़ें मालूम है ना, तो फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसको चुटकी बजाते ही कर ले जाओगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं छोटा क्वेश्चन लेकर चलूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए भिन्न का जोड़ ये होता क्या है और इसको किया कैसे जाता है। फ्रैक्शन आपको बता दूं, कोई भी संख्या लिखा है 2/3 मैंने लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे, ऊपर वाले भाग को कहेंगे अंश और नीचे वाले भाग को कहेंगे हर। बस अंश और हर आपको पता होना चाहिए। अब इस पे शुरू कर देते हैं कि जोड़ कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ नॉर्मली, जैसे कि ले रहा हूँ मैं 2/3 अगर मैं ले लूँ और प्लस में ले लूँ 4/3, तो इसका आंसर निकल कर क्या आएगा। तो मैंने आपसे कहा क्या, ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। तो देखो, अगर जितने भी भिन्न को हमें जोड़ना है, अगर उनका हर सेम है, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, आगे भी अगर भिन्न रहेगा उसका भी 3 आएगा, तो क्या करेंगे, हर अगर सेम है तो हर को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या बार बार आई हुई है तो उसको एक बार लिखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कॉमन ले लेना। तो कॉमन ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले अंश को अंश से हम जोड़ देते हैं। इस अंश को इस अंश में मैंने जोड़ दिया, बस आपका आंसर आ जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना हो जाएगा 3। अब जब काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, बस आपका आ गया आंसर। अगर हर सेम है तो हर को कॉमन ले लेंगे और दोनों अंश को आपस में जोड़ देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं एक और ले लूं, जैसे कि मैं ले रहा हूं यहाँ पर 2/3, 4/3, 5/3, 7/3। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, करना क्या है, देखना है कि अंश और हर में से कोई सेम है। तो देख लो, हर हमारा सेम मिल रहा है, यहाँ भी 3 3 3 3 सब जगह 3 है। तो क्या करोगे, बार बार 3 लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार 3 लिखो। यहाँ पर 4 बार है तो सिर्फ लिख दो एक बार 3, ये हो गया। अब क्या करना है, सबकी जगह पर मैंने एक बार 3 लिख दिया। अब देखो, ऊपर वालों को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ 2 है तो 2 लिखो, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस, 4 है तो 4 लिखो, बीच में प्लस का चिन्ह, 5 है तो 5 लिखो, बीच में प्लस का चिन्ह, उसके बाद 7। अब देख लो, सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा 12, और 12 4 हो जाएगा 16, 2 कितना हो जाएगा 18, 18/3। अगर इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, आपका आंसर आ जाएगा 6। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर हर सेम रहेगा तो हर को कॉमन ले लेना है और अंश को जोड़ ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आपका हर सेम ना है, तो अगर बाबू मेरे आपका हर सेम नहीं है तो करोगे क्या, तो ये भी बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिखा है 2/3, और मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 में क्या लिख दूँ 2। अब इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे यार, अब तो हर सेम नहीं है, अब कॉमन नहीं ले पाओगे। तो इसकी 2 ट्रिक हैं, या तो आप इनका एलसीएम निकाल लो या तो गुणा करके कर लो। तो सबसे पहला तरीका मैं कह रहा हूँ कि गुणा करके देख लो, ये भी आसान है। तो गुणा कैसे करोगे, देखो, हर का सबसे पहले इस हर का इस हर में हमने गुणा कर लिया। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, तो नीचे क्या लिख दो 6। अब देखो, इस हर का गुना इस अंश से कर दो, कितना हो जाएगा, 2 का गुना 2 में करोगे हो जाएगा 4, तो मैंने क्या लिख दिया 4। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में यहाँ पर आपको प्लस लिखना ही होगा। अब इस हर का गुना इस अंश में कर दो, कितना हो जाएगा 5 तिया 15। अब इसको क्या करो, लिख दो।
मैंने लिख दिया। अब देखो कितना हो जाएगा, 15 4 19 और बटे में 6, तो 19/6 आपका आ गया आंसर। अब मैं कहूं कि ये तो सिर्फ 2, मैंने एक भिन्न 2 भिन्न लिया। अगर बहुत सारे भिन्न आ जाए तो कैसे करोगे, तो इसका भी बता दूं। देखो सबसे पहले मैं इसका बता दे रहा हूं कि एलसीएम कैसे लेना है। तो देख लो, मैंने लिखा 2/3 और लिखा 5/2। अब एलसीएम वाला दूसरा ट्रिक देख लो, एलसीएम लेकर कैसे करना है। एलसीएम इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हो गया ना। अब इसको निकालोगे, एलसीएम निकालने के लिए करना क्या है, जितने हर दिए हैं उनका आप एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम का मतलब यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 2, 2 है 3 है 2 है, लिख दिया। अब इनको काटो, छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, बड़ी संख्या तक हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। तो देखो यहाँ 2 है तो 2 एकम 2 कट गया, यहाँ हो गया 1, अब बचा क्या 3 हो गया ना। अब 3 को काटो। यह प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए, तभी आपका एलसीएम निकलेगा। तो 3 को 3 से मैंने काट दिया, 3 एकम 3, तो देखो 1 1 आ गया। अब एलसीएम कौन सा माना जाएगा, तो देखो ये जो बगल में संख्या आता है ना, बगल में जिस संख्या से हमने काटा है उसी का आपस में आपको क्या कर देना है, गुना। तो 3 का गुना 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो आपका एलसीएम निकल कर कितना आया 6, ये हो गया। अब करोगे क्या, तो आपका एलसीएम निकल कर आया कितना 6 आ गया। अब देखो करना क्या है, अब अंश हमें खोजना है कि अंश हमें क्या लिखना है। तो करोगे क्या, देखो 2/3 लिखा है ना, तो इस हर से इस एलसीएम में आप भाग दे दो। देखो एलसीएम है हमारा 6 और हर है हमारा 3, तो 3 से 6 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, आपका बचेगा 2। इस 2 को करना क्या है, अंश में आपको गुना कर देना है। जितना भी आए एलसीएम में आपको हर से भाग दे दो, जितना आए उसका क्या करो, उसके अंश में गुना कर दो। तो मैंने 2 आया, 2 में 2 का गुना किया, कितना हो गया 2 दूना 4। अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने, प्लस। अब इसका निकाल लो, इसका एलसीएम आपका था कितना 6, अब इसके हर से भाग दे दो तो 2 हो गया। 2 से जब 6 में भाग दोगे तो आएगा 3। मैंने क्या कहा, जितना भी आए उसको क्या करो, अंश में गुना कर दो। अंश है हमारा 5, बचा कितना 3, और 5 और 3 का जब आप गुना करोगे तो आएगा 15, हो गया ना। अब देखो 15 को 4 में जोड़ोगे तो हो जाएगा 15 4 19 और बटे में 6, 19/6। अब आपको जैसा अच्छा लगे, आप चाहे भाग देकर निकालो, चाहे एलसीएम देकर निकालो, आपका आंसर आना ही आना है। ये तो हो गया आपका, मैं कह दूं ये तो हो गया आपका जोड़। अब बारी आ रही है घटाने की। घटाने में भी सेम प्रोसेस करना है जैसे मैंने जोड़ में किया। तो देख लो जोड़ की बात, अब मेरा आ गया घटाना। अब हमें घटाना कैसा है, बस यही आपको बेसिक आ रहा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं आप देखते हैं उनका आंसर बता दोगे। बस यही बेसिक सा रूल है, आपको पता होना चाहिए। अब बात मैं कर दूँ घटाने की, तो घटाने का मतलब क्या है, माइनस का चिन्ह, यही हो गया आपका घटाना। अब इसको सॉल्व करो और आपका आंसर क्या आएगा ये बताना है। तो चलो बताओ जरा, जैसे मैंने क्या कहा था जोड़ में, अगर हर सेम है तो क्या करो, हर को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हो गया 3, हो गया ना। अब करोगे क्या, जब मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो क्या करना है, मैंने क्या कहा था, जब जोड़ था और हर कॉमन था तो अंश को अंश से जोड़ देते थे, लेकिन अब की बार अंश में से अंश को घटा देंगे क्योंकि हर कॉमन है, सेम टू सेम वैसा ही करना है जैसे मैंने जोड़ में किया। तो अंश पहला है 2, उसके बाद माइनस का चिन्ह, फिर बाद में आ गया 4, हो गया ना। अब देखो 2 में से 4 जाएगा कितना होगा, देखो जब आप 4 में से 2 घटाते हो ना तो आपका आता है कितना, आता है 2, बड़े में से छोटा घटाया। लेकिन अगर आप इसका उल्टा कर दो, 2 में से आप 4 घटा दोगे तो उल्टा आएगा,
यहाँ 2 था तो -2। जब भी आप छोटे में से बड़ा घटाओगे तो आंसर आपका माइनस में आएगा, लेकिन जब भी बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। ये हो गया -2/3, ये हो गया आपका आंसर। अब मैं बात कर दूं कि अगर हर सेम ना है तो कैसे करोगे। जैसे कि मैं ले रहा हूँ आया हुआ क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ कि ज़रा इसका बता दो आपको आंसर क्या आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है भैया। ये क्वेश्चन MPSI में पूछा गया है, किसमें, सिंप्लीफिकेशन में लिखा है 4 सही 3 बटा कितना हो गया 2, और माइनस में 5 सही 1/3, माइनस में 3 सही 1/2। अब आप इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या निकल कर आएगा। तो मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे। ये तो है, क्या कहते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि सही के फार्म में 4 सही लिखा है 3/2, 5 सही लिखा है 1/3, 3 सही लिखा है 1/2। तो सबसे पहले इसको सिंपल में बदल लो। कैसे, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लो, तभी आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले देखो करना क्या, 4 का गुना 2 में करोगे हो जाएगा 8, 8 का गुना 3 में करोगे हो जाएगा 11। देखो 4 का गुना 2 में करोगे हो जाएगा 8, और 8 को 3 से जोड़ दोगे, 8 3 11 बट्टे में हो गया 2, ये हो गया। अब देखो माइनस है, माइनस, अब देखो 5 3 15, 15 में 1 जोड़ोगे हो जाएगा कितना 16, और बट्टे में 3। देखो आपका बदल रहा है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सिंपल में बदल लेना है सबसे पहले। ये हो गया माइनस। अब मैं बात करूँ, देखो 3 का गुना 2 में करोगे हो जाएगा 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7 बट्टा में हो जाएगा 2। अब देखो एक बार माइनस का चिन्ह था तो मैंने सॉल्व कर दिया था। अब करना क्या है यार, सबसे पहले इन सब का एलसीएम ले लोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा तो करोगे क्या, इनका एलसीएम कितना निकल कर आएगा यार। देखो एलसीएम निकालने के लिए देखो कितनी बार 2 है, 2 बार है तो 2, 2, 3। अब देखो इनको छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे और बड़ी संख्या तक जाएंगे। 2 से काटोगे तो 2 कम 2, 2 कम 2 हो गया, इतना हो गया ना। अब देखो 3 काटोगे तो कितना हो जाएगा 1, 1, 1 कट गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक काटना है। तो इनका जब गुना करोगे तो आपका एलसीएम आएगा कितना, आपका एलसीएम आ जाएगा 3 दूना 6, आपका एलसीएम आ गया 6। तो मैंने क्या लिखा, 6 लिखा। अब देखो करना क्या है, एलसीएम में हर से भाग दे दो, सेम पहले की तरह आपको बता दिया है। मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इस 2 से 6 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 3, बचेगा 3। 3 से क्या करोगे, इस 11 में गुणा कर दोगे हो जाएगा 11 3 33। अब बीच में माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आप लगा दो। अब देखो 6 को 3 दूना 6, बचेगा क्या 2, भाजक आपका बच रहा है 2। तो करोगे क्या, 2 का गुना इसमें कर दो, 16 दूना कितना हो गया आपका 32। अब देखो यार, अब इसको काटोगे 6 से, 6 में 2 से भाग दोगे कितना बचेगा 3 बचेगा। जो 3 बचेगा इसके अंश में गुना कर दो, कितना हो जाएगा 7 3 21। ये हो गया, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो यार। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे मैं इसको सॉल्व करूं, तो बता रहा हूं ट्रिक देख लो। अगर देखो कोई संख्या दिया है माइनस का चिन्ह, कोई संख्या दिया है माइनस का चिन्ह, 2 बार माइनस का चिन्ह आया है, तो मैं बता रहा हूँ करना क्या। सबसे पहले वाले को वैसे का वैसे लिख दो, मैंने क्या लिखा 33। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 31 और 21, 32 और 21 को आपस में जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 1 3 और 3 2 5 हो गया कितना 53 हो गया ना 53। अब देखो, अब आपको बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना कैसे करना है। जिन 2 संख्याओं को आप जोड़ रहे हो, मैंने इसको और इसको जोड़ा, जिन संख्याओं को मैंने जोड़ा उसमें से जो भी संख्या बड़ी होगी, 21 और 32 में ये 32 बड़ा है, जो भी संख्या बड़ा होगा उसके आगे जो भी चिन्ह लगा होगा बीच में यही चिन्ह आपको लगा देना है, बस। तो लगा दिया। अब देखो ये हो गया। अब करोगे क्या, 33 में से 53 घटा दो, मतलब छोटे में से आपको बड़ा घटाना है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ना आएगा, तो घटा दो यार। देखो 3 में से 3 जाएगा, बचेगा 0,
3 में से 5 जाएगा, बचेगा क्या, माइनस में 20/6। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको हमें लगता है कि जोड़ और घटाना आ चुका है। अब बात मैं करूँ गुना की। गुना तो बहुत आसान है यार, बहुत ही ज़्यादा आसान है। गुना चुटकियों में करोगे, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देख लो गुना। अब मैं बात करूँ गुना, देखो गुना कैसे करना है। देखो मैंने लिखा 2/3, लिखा 4/5। करोगे क्या इसको? सबसे आसान तरीका यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अंश का अंश में, हर का हर में गुना कर दो। उससे पहले करना क्या है, देखना है कोई संख्या हमारा कट रहा है। अगर कट रहा है तो उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट देना है। अगर नहीं कट रहा है तो अंश का अंश से, हर का हर से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये अंश है, ये अंश है, ये हर है, ये हर है। अंश का अंश में गुना करोगे तो हो जाएगा 4 दूना कितना हो गया मेरे बाबू, 8 हो गया। अब 5 का गुना 3 में करोगे तो कितना हो गया, 15। ये हो गया आपका आंसर। अगर मैं कोई और बड़ी संख्या लिखूँ लगातार तो कैसे करोगे? देखो मैंने लिखा क्या, 2/3 गुने में 4/2 गुने में 1/4 गुने में मैंने लिख दिया 6/2। कुछ भी लिख दो यार, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कौन कौन सी संख्या कट रही है। देखो अगर मैं 2 से 2 काटूँ तो ये कट जाएगा, एक बार में कट गया। अब देखो मैं यहाँ से 2 कम 2, 2 दूना 4, ये भी कट गया, कट गया ना। अब देखो 3 और कितना, 3 दूना कितना हो गया, 6, ये भी कट गया। अब देखो 2 दूना 4, ये भी कट गया। जो जो बचा उसको लिख दो। जब सब कट गए तो देखो ये भी कट गया तो 1/1 हो गया। गुने में ये भी सब कट गया तो 1/1 गुने में 1/2 यहाँ पर बचा है, 1/2 आप लिख दो। यहाँ पर क्या बचा है गुने में, 2/1, 2/1, क्योंकि सब कट चुके हैं तो 1 का वैल्यू 1 ही रहेगा। सब अंश का अंश में गुना कर लो, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 2 2 हो गया। अब इसका भी करोगे तो आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1। देखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। गुना में करना क्या है, अंश का अंश से हर का हर में गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करूँ भाग का, तो भाग नाम का कोई चीज़ नहीं होता यार भिन्न में। जो भी करना होता है आपको गुना ही करना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ भाग करना क्या। मैंने क्या लिखा, 2 में लिख दिया 3 और भागा लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, 5 में लिख दिया 6। अब इसको सॉल्व करो तो इसको करना क्या है, मैंने क्या कहा, भाग नाम का कुछ नहीं होता, करना है आपको गुना ही होता है। लोग भरमाते हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो सबसे पहले करोगे क्या, तो मैंने क्या कहा गुना है, तो सबसे पहले वाले भिन्न को सेम टू सेम वैसे लिख दो, लिख दिया 2/3। अब इस भाग को गुना में कन्वर्ट कर दो तो गुने का चिन्ह लगा दिया। जब गुने का चिन्ह लगा दिया तो कुछ परिवर्तन होगा, जी हाँ परिवर्तन होगा। इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो, अंश को हर में, हर को अंश में बदल दो। तो देखो 6 को ऊपर कर देना पड़ेगा और 5 को नीचे। तो देखो अब ये गुना में बदल गया। गुना का ट्रिक मैंने क्या कहा, अंश का अंश में, हर का हर में गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 6 का 2, 6 दूना 12 और 3 5 15, ये हो गया है आपका आंसर। जैसे कि मैं एक चीज़ और लिखूं, मैंने क्या लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया 7/5 भागा में 3/4। अब बताओ इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा यार, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, गुना में बदल दो, भाग के चिन्ह को सबसे पहले वाले भिन्न को वैसे का वैसे लिखना है और भाग वाले चिन्ह को क्या करना है, गुना में बदल देना है। जब गुना में बदलोगे तो आगे वाला भिन्न का अंश हर में और हर अंश में बदल जाएगा। तो 4 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे, 7 चौके 28 हो गया और 5 तिया 15, ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना था। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कितना आसान है। अब ये सब चीज़ें आ गई ना तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप तुरंत ही सेकंडों में देखते ही बता दोगे। तो आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो
वीडियो आएगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट के साथ जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए। तब तक के लिए गुड नाइट।